नमस्कार साथियों, पंजाब एंड सिंध बैंक की ओर से हाल ही में कुछ वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसमें अप्लाई करने की आखिरी तिथि 20/4/2026 रहने वाली है और ये वैकेंसी स्टार्ट हुई हैं 31/3/2026 से। वैकेंसी डिटेल आप रिजर्वेशन के अनुसार यहाँ देख सकते हैं। SC ST OBC EWS जनरल ये सब यहाँ दिए गए हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 1000 है यहाँ। और जो कैंडिडेट नागालैंड है और अरुणाचल प्रदेश से आ रहे हैं, उनके पास किसी एक सब्जेक्ट में इंग्लिश से पास होना चाहिए। इसके साथ ही यहाँ कुछ जो फुल फॉर्म्स हैं वो दी गई हैं। SC क्या होता है, ST के लिए क्या है, UR किसके लिए है, PWD माने क्या, OC और ID ये सब यहाँ दिए गए हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। और इसके साथ ही यहाँ बताया गया है कि जो ये वैकेंसीज निकाली गई हैं ये प्रोविजनल है और वेरी करेंगी रिक्रूटमेंट के हिसाब से। अगर उन्हें रिक्रूटमेंट ज़्यादा होएगी तो वो वैकेंसीज को में कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही जो कैंडिडेट हैं वो एक स्टेट में ही एक बार अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है जैसे कि ये अलग अलग स्टेट्स में निकली हुई हैं। तो आप किसी भी स्टेट में अपना वैकेंसी मतलब एक से ज़्यादा नहीं कर सकते अप्लाई। जैसे कि पंजाब में जो 100 वैकेंसी हैं, 100 वैकेंसीज निकली गई हैं। ऐसे ही नागालैंड में ये 5, 30, 50 असम, अरुणाचल प्रदेश 15, उत्तर प्रदेश 200 एंड इसके साथ ही गुजरात में 125, छत्तीसगढ़ में 80, ये आप देख लीजिएगा। और इनकी जो प्रोफिशिएंसी जो मैंडेटरी है कि आपको वो भाषा जिस भी आप स्टेट में अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ की भाषा आपको आनी चाहिए। जैसे कि पंजाब में अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको पंजाबी आना कंपलसरी है, बिल्कुल अनिवार्य है। नागालैंड में इंग्लिश और अरुणाचल प्रदेश में इंग्लिश आपको आना चाहिए। ऐसे ही कुछ जो लोकल लैंग्वेज है, जैसे उड़ीसा में उड़िया भाषा है वो आपको आनी चाहिए, मराठी, ये सब आपने पहले देख लेनी है। इसके अलावा अगर कोई कैंडिडेट है वो एक स्टेट से ज़्यादा स्टेट्स के लिए अप्लाई करता है तो वो एलिजिबल नहीं रहेगा, तो एक स्टेट के लिए ही आप अप्लाई करिएगा। पंजाब एंड सिंध बैंक के जो वर्तमान कर्मचारी हैं जो काम कर रहे हैं वहाँ पे, वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। यहाँ एक चीज़ बताई गई है कि SC ST OBC कैंडिडेट है, चाहे उनके लिए वैकेंसी रिजर्व ना हो फिर भी वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को देख लीजिएगा। एक्स सर्विसमैन जो वैकेंसीज है, जो ऑफिसर कार्डर होता है, उसके अनुसार उनको कोई रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि आपकी जो कैटेगरी है, स्टेट अप्लाई जो भी आप कर रहे हो, ध्यान रखिएगा कि ऑनलाइन एप्लीकेशन होने के बाद उसमें कोई चेंजेस नहीं किए जाएंगे, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखते हुए चलिए। एलिजिबिलिटी के लिए आप जाएंगे तो यहाँ देखिएगा कि इंडियन होने चाहिए, नेपाल के कैंडिडेट यहाँ आ सकते हैं, भूटान के लिए गए हैं, रफूजी लिए गए हैं, तिब्बतन के, इंडिया बिफोर जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो इंडिया में रह रहे हैं 1 जनवरी 1962 से पहले के और परमानेंटली सेटलिंग इन इंडिया है, ये सब आ जाएंगे। और ऐसे जो इंडियन थे और माइग्रेटेड हैं फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ये सब देश जो यहाँ दिए गए हैं वो सब एलिजिबल हैं, वो फार्म को भर पाएंगे। और उन सभी कैंडिडेट्स को जो यहाँ इस फार्म के लिए जाएंगे तो उनको अपना जो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है वो दिखाना पड़ेगा और उसके बाद ही वो फाइनल सिलेक्शन यहाँ नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ ही जो जनरली चूँकि इसमें 5 साल SC के लिए, OBC के लिए अलग से 3 साल और जो PWD कैंडिडेट रहते हैं, हैंडीकैप्ड है, उनके लिए 10 साल का रिजर्वेशन दिया गया है। इसके साथ जो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो 1984 के जो दंगे हुए थे उनमें अगर किसी को नुकसान हुआ है, अफेक्टेड हुए हैं, उससे प्रभावित है, तो उनको 5 साल का यहाँ रिजर्वेशन दिया गया है। एक्स सर्विसमैन ये सब के लिए भी 5 साल का रिजर्वेशन दिया गया है। जैसे कि यहाँ पैरा नंबर 1 और 3 यहाँ दिए गए हैं, ये देखो 1 और 3 के लिए अगर आप देखें, एज इलेक्शन अगर लेनी है तो नेसेसरी है कि वो सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्री प्रूफ उनको देना पड़ेगा, ऑब्वियसली देना पड़ेगा। लेकिन जो EWS कैंडिडेट हैं उनके लिए एज इलेक्शन वही काम करेगी जो जनरल कैटेगरी के लिए है। जैसे कि अपन ने पहले ही बताया है कि 30 साल यहाँ जो मैक्सिमम एज है वो EWS पर भी लागू होएगी। और ऑफिसर के लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। एनी डिसिप्लिन में आपके पास हो, किसी भी ब्रांच में हो, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन वो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हो, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। और एक्सपीरियंस भी इस पोस्ट के लिए कंपलसरी है, जैसे 18 मंथ का एक्सपीरियंस है, ठीक है जी। पोस्ट एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस उसके पास होना चाहिए।
किसी अपने एनी सिचुएटेड बैंक इन कमर्शियल बैंक में होना चाहिए, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन एक्सपीरियंस इसमें चाहिए होएगा। या फिर से वही सेम चीज़ यहाँ बताई गई है कि जो भी आप क्वालिफिकेशन दिखाएंगे वो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट अप्रूव्ड ही होनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और SC ST जो OBC कैंडिडेट हैं, EWS कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए जो बताया गया है यहाँ पे, तो उनके लिए रिजर्वेशन है वो गवर्नमेंट गाइडलाइन के अनुसार ही होगा। बाकी आप यहाँ स्लो डाउन करके देख सकते हैं भी क्या यहाँ दिया गया है। पे स्केल की जो फैसिलिटी है वो दी गई है ऑफिसर्स के लिए, जो JMGS है पे स्केल है वो इस तरह से दिया गया है, तो आप इसको पोज करके देख पाएंगे। जो लोकल बैंक ऑफिसर है वो इनिशियली पे स्केल है वो इस प्रकार से इन 3 इंक्रीमेंट के साथ दिया जाएगा, तो इसको आप ध्यान से यहाँ देख सकते हैं। इसके साथ ही प्रोबेशन पीरियड, बॉन्ड अमाउंट, मिनिमम जो सर्विस पीरियड है वो यहाँ दिया गया है कि 3 साल है, और ये 6 मंथ है, ये DA है, रजिस्ट्रेशन स्पेशल अलाउंस है, सब आप यहाँ देख सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ विशेष तौर पे ध्यान में रखना है कि आपका जो सिविल स्कोर है वो अच्छा होना चाहिए इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए, जैसे कि 650 यहाँ दिया गया है, तो आप अपना इस बात पर भी गौर करिएगा, देखिएगा, ठीक है। ये इसका सिलेक्शन प्रोसीजर है, आप यहाँ देख सकते हो कि इसका रिटन टेस्ट है, स्क्रीनिंग है, पर्सनल इंटरव्यू है, फाइनल मेरिट लिस्ट है, फिर लोकल लैंग्वेज का प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, फिर ये फाइनल सिलेक्शन होएगा, और कौन कौन से सब्जेक्ट कैसे पेपर होने वाले हैं ये सब यहाँ टोटल 120 नंबर का पेपर है, 120 मिनट का टाइम है, ये सब यहाँ दिया गया है, तो आपको यहाँ देख सकते हैं। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी जो लोकल बैंक ऑफिसर है उसके रिगार्डिंग। तो मिलते हैं अगली किसी छोटी सी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।